my dear students and my dear viewers, welcome to Learn O Mania। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है स्टैटिक प्रेशर, वेलोसिटी प्रेशर एंड टोटल प्रेशर। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग, ये स्टैटिक प्रेशर हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिक प्रेशर है क्या? देखिए, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग फील्ड में, खास करके एयर कंडीशनिंग फील्ड में जगह जगह पर डक्टिंग का यूज किया जाता है। सप्लाई एयर डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट। तो ये डक्ट के अंदर जो हवा है, हवा का फ्लो होता है, isn't it? ठीक है, सप्लाई एयर और रिटर्न एयर का फ्लो होता है डक्ट के अंदर। और ये फ्लो जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कन्फाइंड एरिया है, जो एयर कंडीशन एरिया है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डक्ट के अंदर एयर का फ्लो होना जरूरी है। जितना CFM एयर चाहिए, उस CFM के हिसाब से आपको डक्ट का स्टैटिक प्रेशर, डक्ट का वेलोसिटी प्रेशर और डक्ट का टोटल प्रेशर मेंटेन करके रखना होता है। अदरवाइज भले हमारी सिस्टम चलती रहे, भले हमारी सिस्टम ठीक तरीके से भी चलती रहे, तो भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर जितनी कूलिंग चाहिए, जितना कूलिंग होना चाहिए, जितना एयर फ्लो होना चाहिए, उतना नहीं होगा। सो ये जो डक्टिंग है, जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, उसके अंदर हमें ये स्टैटिक प्रेशर, वेलोसिटी प्रेशर एंड टोटल प्रेशर जो है मेंटेन करके रखना होता है। बहुत जरूरी है ये तीन चीजों को मेंटेन करके रखना। अब चलिए पहली चीज देख लेते हैं, ये स्टैटिक प्रेशर क्या होता है। व्हाट इज स्टैटिक प्रेशर? देखिए, से फॉर एग्जांपल ये डक्टिंग वर्क है, ठीक है, रेक्टेंगुलर डक्ट मैंने बताया हुआ है, जिसमें ये एरो के हिसाब से एयर फ्लो हो रहा है कुछ खास CFM पर, ठीक है। जब इसके अंदर से जब हवा का फ्लो होता है, तो जो साइड में है, ठीक है, जो साइड में से हवा जो निकल रही है डक्ट के सरफेस के पास से, वहां पर हवा के बीच में और डक्ट का जो सरफेस है, वहां पर दोनों के बीच में आपस में फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, ठीक है। दोनों के बीच में आपस में थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा, जिससे हवा का फ्लो थोड़ा सा रुकेगा, ठीक है। साइड में से जो हवा, सरफेस के पास से जो हवा बह रही है, वो थोड़ी रुकेगी, और हवा रुकने की वजह से, फ्लो होते होते रुकने की वजह से हवा में एक जो प्रेशर डेवलप होता है, उसको कहते हैं स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। मतलब ये स्टैटिक प्रेशर खास करके जब हवा रुकेगी फ्लो होते होते, तो उस प्रेशर को कहा जाता है स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये पूरा AHU है, ये जो है यहाँ पर रिटर्न एयर डक्ट है, और ये सप्लाई एयर डक्ट है। रिटर्न एयर डक्ट हो या सप्लाई एयर डक्ट हो, जब हवा फ्लो होगी, तो हवा जो है जब सरफेस के साथ, डक्ट के सरफेस के साथ हवा जब टकराएगी और हवा जब घिसेगी, तो हवा में एक तरह से रुकावट पैदा होती है, और इस रुकावट की वजह से स्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है। तो जहां जहां पर भी हवा रुकेगी, फ्लो होती हुई हवा रुकेगी, वहां पर ये स्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा। और स्टैटिक प्रेशर जो है वो हमें मिनिमम रखना है, कम से कम रखना है, ताकि हवा जो है वो अच्छे तरीके से फ्लो हो सके। आई होप स्टैटिक प्रेशर क्या होता है ये आपके समझ में आया होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, स्टैटिक प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन HVAC। हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को डिजाइन करने के वक्त जो डिजाइन इंजीनियर है, खास करके जो डक्ट डिजाइनिंग इंजीनियर है, वो स्टैटिक प्रेशर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। स्टैटिक प्रेशर बराबर से वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि डक्ट में, डक्ट की साइज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट CFM के हिसाब से डक्ट के अंदर फ्लो किस तरह होना चाहिए एयर का, और एयर का स्टैटिक प्रेशर कितना होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको मेजर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड पर हमने लिखा हुआ है, स्टैटिक प्रेशर रिफर्स टू द रेजिस्टेंस टू द एयर फ्लो इन द डक्ट वर्क। डक्ट वर्क में, ठीक है, ये देखिए, ये रिटर्न एयर डक्ट है, यहाँ पर AHU है, और ये सप्लाई एयर डक्ट है, ठीक है। तो सप्लाई एयर डक्ट में या रिटर्न एयर डक्ट में जितना भी एयर के फ्लो को रुकावट, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, जितनी भी एयर की फ्लो को रोका जाएगा, रुकावट क्रिएट होगी, उससे स्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। और स्टैटिक प्रेशर बढ़ने नहीं देना है, हमें स्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना होगा। स्टैटिक प्रेशर कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हवा जो है
वो कन्फाइंड स्पेस तक डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगी। सो जितना रिक्वायरमेंट है स्टैटिक प्रेशर का उतना डक्ट के अंदर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हवा का स्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, सपोजिंग कहीं पर हवा रुक रही है, ठीक है, कोई रुकावट कॉज हो रही है, तो हवा का स्टैटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा और वो स्टैटिक प्रेशर को फिर ओवरकम करने के लिए, ठीक है, तुम्हें एयर वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, एयर की वेलोसिटी, एयर की गति बढ़ानी पड़ेगी। और एयर की गति अगर बढ़ानी है तो जो हमारा ब्लोवर फैन है उसका या तो एचपी हमें बढ़ाना होगा या उसका आरपीएम हमें बढ़ाना होगा। तो इनडायरेक्टली जो है वो पावर वेस्टेज होगा, इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो वेस्ट होगा स्टैटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से। अगेन आई रिपीट, अगर किसी भी रीजन की वजह से, रुकावट वगैरह किसी भी रीजन की वजह से डक्ट के अंदर स्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, तो वो स्टैटिक प्रेशर को ओवरकम करने के लिए हमें जो ब्लोवर है एएचयू के अंदर, ये ब्लोवर की एचपी या तो बढ़ानी पड़ेगी या ब्लोवर का आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम एयर की वेलोसिटी को बढ़ा पाए। एयर की वेलोसिटी बढ़ाना जरूरी हो जाएगा इस बढ़ते हुए स्टैटिक प्रेशर को ओवरकम करने के लिए। तो इससे इनडायरेक्टली हमारा इलेक्ट्रिकल पावर वेस्ट हो रहा है, इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हम स्टैटिक प्रेशर को बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। The blockage of any kind in the ductwork may be because of sharp turns, blocked air filter, dirt in ducts, etc. increases the static pressure. यहाँ कुछ reasons लिखे हुए हैं कि डक्ट वर्क में स्टैटिक प्रेशर बढ़ता क्यों है। ठीक है, सबसे पहले डक्ट वर्क में अगर कोई शार्प टर्निंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, एकदम शार्प टर्निंग पॉइंट्स है, तो वहां पर एयर रुकेगी फ्लो होते वक्त, और जितनी एयर रुक रही है उतना स्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा। तो डक्ट में कभी भी शार्प टर्न्स नहीं होने चाहिए, एक सर्कुलर टर्न्स और एक स्मूथ टर्न होना चाहिए डक्ट में जहां पर भी रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज, अगर एयर फिल्टर ब्लॉक हो चुके हैं, डक्ट में जो एयर फिल्टर लगते हैं, अगर वो एयर फिल्टर ब्लॉक है तो एयर पास होगी नहीं, एयर रुकेगी और रुकने से स्टैटिक प्रेशर एयर का डेवलप होगा डक्ट के अंदर। ठीक है, और तीसरी चीज है डर्ट इन डक्ट्स। तुम्हारा जो डक्ट है वो डक्ट के अंदर काफी ज्यादा डर्ट वगैरह जमा हो चुकी है, उससे भी एयर रुकेगी और स्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा। तो ये तीन मेन रीजन है स्टैटिक प्रेशर डक्ट के अंदर डेवलप होने के, डक्ट के अंदर स्टैटिक प्रेशर बढ़ता क्यों है। चलिए आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट। यहां पर लिखा है the higher the static pressure, more energy it will require to move the air through the duct. जितना ज्यादा स्टैटिक प्रेशर डेवलप होता जाएगा डक्ट के अंदर, ठीक है, तो एयर को फ्लो कराने के लिए उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक है, उतना ही ज्यादा आपको एयर की वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी स्टैटिक प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, और एयर की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हमें ब्लोअर का आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा या ब्लोअर का एचपी बढ़ाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब स्टैटिक प्रेशर जो है वो मेनली हमारी फील्ड में दो तरीकों से, दो इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। एक है ये मैग्नाहेलिक मीटर जो यहाँ दिखाया हुआ है, और दूसरा होता है मैनोमीटर जो यहाँ दिखाया हुआ है। ये मैनोमीटर भी अगेन दो तरह के होते हैं, एक इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर होता है और एक यू ट्यूब मैनोमीटर होता है। अच्छा, ये मैग्नाहेलिक मीटर या मैनोमीटर, ये जो हमें प्रेशर बताते हैं, ये प्रेशर नापने की इकाई जो होती है वो इंचेस ऑफ वाटर कॉलम में हमें बताते हैं ये दोनों इंस्ट्रूमेंट। सो मैनोमीटर हो या मैग्नाहेलिक मीटर हो, वो एयर फ्लो का जो प्रेशर है वो किस इकाई में बताते हैं, इंचेस ऑफ वाटर कॉलम में। अब मैं आपको एक रफ आइडिया यहाँ दे दूं, ये जो मैनोमीटर है या ये जो मैग्नाहेलिक मीटर है, इनमें दो प्रोब्स के लिए पोर्ट्स होते हैं। देखिए, ये एक प्रोब का पोर्ट है यहाँ पर, ये दूसरा प्रोब का पोर्ट लगा हुआ है। ये दोनों प्रोब्स के पोर्ट पर जो प्रोब्स होती हैं, प्रोब एक सिंपल सी ट्यूब होगी और जिसके आगे जो है, ट्यूब के आगे, ये ट्यूब मोस्टली रबर की होती है और पीवीसी मटेरियल की होती है, और ये ट्यूब के आगे एक पिटॉट ट्यूब लगाते हैं स्टील की। उस पिटॉट ट्यूब की करामात है सब,
एयर फ्लो, एयर प्रेशर वही पिटॉट ट्यूब मेजर करती है। वो पिटॉट ट्यूब के सिरे पर एक बहुत ही बारीक सा होल होता है एयर के प्रेशर को, एयर के फ्लो को सेंस करने के लिए। सो रिमेंबर, ये जो कोने की, ये जो एंड में लगी हुई ट्यूब होती है उसको पिटॉट ट्यूब कहते हैं, और पिटॉट ट्यूब हमें कनेक्ट करनी है मैनोमीटर के साथ या मैग्नेटिक मीटर के साथ। अब ये पिटॉट ट्यूब को क्लैंप वगैरह कैसे करेंगे, कैसे हम प्रेशर देखेंगे, ये आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम में देखिए, एक यहाँ पर एक पिटॉट ट्यूब डक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करके बताई हुई है। ये पिटॉट ट्यूब दोनों स्टैटिक प्रेशर एज वेल एज टोटल प्रेशर, दोनों प्रेशर्स एक साथ में ये पिटॉट ट्यूब मेजर कर सकती है। ठीक है, ये पिटॉट ट्यूब का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होगा कि ये पिटॉट ट्यूब के अंदर दो होल्स होते हैं। एक होल ये सिरे पर होगा एकदम एंड में, और एक होल यहाँ पर साइड पर रहता है। ये जो सिरे पर होल बना रहता है, ये टोटल प्रेशर, हवा का, बहती हुई हवा का टोटल प्रेशर मेजर करने के लिए, और जो साइड में होल बना रहता है, ठीक है, वो स्टैटिक प्रेशर मेजर करने के लिए। जो यहाँ पर सिरे पर जो होल बना हुआ है, टोटल प्रेशर जो मेजर करता है, उसका आउटलेट कनेक्शन यहाँ पर है एंड में। ठीक है, ये जो एंड में कनेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एंड में कनेक्शन बना हुआ है वो इस होल के साथ ये कनेक्टेड है। मतलब ये जो कनेक्शन है ये हमें टोटल प्रेशर की रीडिंग लेने के लिए, और ये जो साइड में होल बना हुआ है स्टैटिक प्रेशर वाला, इसका कनेक्शन यहाँ पर है साइड में। ठीक है, मतलब ये जो पोर्ट होगा, साइड वाला पोर्ट, ये है स्टैटिक प्रेशर की रीडिंग लेने के लिए। तो हमें एक ट्यूब यहाँ पर और एक ट्यूब यहाँ पर लगानी होगी। यहाँ पर ट्यूब लगाकर हम मैनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें मैनोमीटर जो है वो स्टैटिक प्रेशर बताएगा। यहाँ पर ट्यूब लगाकर हम मैनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो मैनोमीटर जो है वही मैनोमीटर हमें टोटल प्रेशर बताएगा। तो ये कुछ ओवरऑल तरीका है मैनोमीटर या मैग्नेटिक मीटर कनेक्ट करने का। इसके बारे में डिटेल हम आगे स्टडी करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे कि एयर की वेलोसिटी, एयर का प्रेशर किस तरह मेजर किया जाता है। ठीक है, कैसे मेजर करेंगे एयर का वेलोसिटी प्रेशर, एयर का स्टैटिक प्रेशर और एयर का टोटल प्रेशर। चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ पर ये स्लाइड पर सबसे पहली चीज जो डायग्राम दिख रहा है ये मैनोमीटर है, इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर। और अगर यू ट्यूब मैनोमीटर होगा तो ऐसी यू शेप की ग्लास की ट्यूब होगी, एक स्केल के ऊपर लगी हुई फिट होती है ये ग्लास की ट्यूब, तो उसे यू ट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। और ये इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर है। मैनोमीटर के ऊपर रीडिंग लिखी हुई है प्रेशर की इन इंचेस ऑफ वाटर कॉलम। ये इंक्लाइन ट्यूब या यू ट्यूब के अंदर सिर्फ पानी भरा रहता है और कलर वाला पानी रहता है ताकि हमें देखने में परेशानी ना हो। अच्छा, ये मैनोमीटर के यहाँ पर एक पोर्ट लगा हुआ है और यहाँ पर एक पोर्ट लगा हुआ है। ये पोर्ट्स के ऊपर हमें पिटॉट ट्यूब फिट करनी है। अब पिटॉट ट्यूब मैंने आपके साथ आगे वाली स्लाइड पर ये पिटॉट ट्यूब के बारे में डिस्कस किया। ये जो पिटॉट ट्यूब है ये 2-in-1 है। ऐसी ही पिटॉट ट्यूब सिंगल हो सकती है या डबल हो सकती है। अब सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि ये पिटॉट ट्यूब को कनेक्ट करके हम किस तरीके से अलग अलग प्रेशर मेजर करते हैं। सबसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज हमें स्टैटिक प्रेशर मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये मैनोमीटर को या मैग्नेटिक मीटर को स्ट्रेट रखना है आपको। ठीक है, स्ट्रेट रखने के बाद हम जो पिटॉट ट्यूब है यहाँ पर कनेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट करके हम पिटॉट ट्यूब का दूसरा सिरा, जिस डक्ट के अंदर हवा का फ्लो, हवा का प्रेशर हमें मेजर करना है, उसके अंदर ये पिटॉट ट्यूब इंट्रोड्यूस करनी है आपको। और ये जो जॉइन है ये सील होना चाहिए, ये लीक प्रूफ होना चाहिए। कुछ अरेंजमेंट पिटॉट ट्यूब के साथ आती ही है जिससे डक्ट जो है वो सील हो जाएगा, यहां से एयर प्रेशर लीक नहीं होगा। अब अगर मैं इसको एनलार्ज करके आपके सामने यहां बताऊं तो देखिए ये मैनोमीटर है और ये मैनोमीटर की ट्यूब जो है वो हमें डक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करनी है। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट। अब सपोजिंग ये हवा का फ्लो है, ठीक है, मैं जरा यहाँ पर बड़ा डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। सपोजिंग ये डक्ट है,
ठीक है, ये डक्ट के अंदर हमें हवा का फ्लो, सपोजिंग ये डायरेक्शन में है हवा का फ्लो, ठीक है, तो हमें डक्ट के अंदर मैनोमीटर का प्रोब इंट्रोड्यूस करना है। और ये प्रोब जो है, ये प्रोब का जो मुंह है, ये प्रोब का जो एंड है, वो हमें हवा का जो फ्लो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें रखना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी होगी। स्टैटिक प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर का प्रोब या मैग्नाहेलिक मीटर का प्रोब किस डायरेक्शन में होना चाहिए? हवा का जो फ्लो है उससे परपेंडिकुलर। हवा का फ्लो और प्रोब ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज में होने चाहिए। और वही चीज यहां थी, देखिए ये जो पिटोट ट्यूब है उसमें स्टैटिक प्रेशर मेजर करने के लिए होल यहां पर था, मतलब हवा का फ्लो इस डायरेक्शन में है और जो खुला हुआ होल है वो हवा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोब को इंट्रोड्यूस करना है। और जैसे ही आप प्रोब को इंट्रोड्यूस करेंगे, यहां पर आपको ट्यूब के ऊपर प्रेशर डिफरेंस दिखेगा। पहले पानी ज्यादा होगा हायर लेवल तक, जैसे ही प्रेशर मिलेगा पानी नीचे जाएगा। और जो डिफरेंस होगा पानी में, पहले प्रोब इंट्रोड्यूस करने के पहले और प्रोब इंट्रोड्यूस करने के बाद जो डिफरेंस होगा पानी के लेवल का, वो होगा स्टैटिक एयर प्रेशर इंचेस ऑफ वाटर कॉलम में। तो ये कुछ तरीका है हाउ टू मेजर स्टैटिक प्रेशर। मेन चीज आपको प्रोब का डायरेक्शन याद रखना होगा। और दूसरी चीज, प्रोब डालने से पहले आपको ट्यूब में पानी का लेवल देखना है और प्रोब डालने के बाद आपको ट्यूब के अंदर पानी का लेवल देखना है। वो जो डिफरेंस होगा लेवल के बीच में, वो होगा स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अब जब हमने एक ही ट्यूब इस्तेमाल की है तो ये दूसरा प्रोब जो है, मैनोमीटर का दूसरा पोर्ट, ये खुला हुआ है। यहाँ पर इस खुले हुए एंड पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, ये खुला हुआ पोर्ट है। तो ये हो गया स्टैटिक प्रेशर। चलिए दूसरी चीज अब डिस्कस करते हैं कि हम टोटल प्रेशर कैसे मेजर करेंगे। टोटल प्रेशर मेजर करने के लिए तुम्हें ऐसी एल शेप की पिटोट ट्यूब इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी डक्ट के अंदर। सपोजिंग देखिए ये पिटोट ट्यूब है एल शेप की पिटोट ट्यूब के आगे के सिरे पर, एकदम एंड सिरे पर, यहाँ पर जो होल होगा, ये टोटल प्रेशर मेजर करने के लिए होल है। अगेन लेट अस डिस्कस। सपोजिंग ये डक्ट है, ये डक्ट में हमें अब टोटल प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, हवा का फ्लो, सपोजिंग ये डायरेक्शन है हवा का फ्लो का। अब हम जो प्रोब इंट्रोड्यूस करेंगे, जो पिटोट ट्यूब इंट्रोड्यूस करेंगे, वो एल शेप का पिटोट ट्यूब इंट्रोड्यूस करेंगे। हवा के फ्लो के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको फेस कराना है। ठीक है, ये हवा का फ्लो है और पिटोट ट्यूब जो है, पिटोट ट्यूब का जो माउथ है वो हमने बिल्कुल हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा है। बट ऑब्वियसली जो पिटोट ट्यूब का या जो प्रोब का दूसरा एंड है वो हमें अगेन मैनोमीटर के साथ कनेक्ट करना होगा। और अब जो मैनोमीटर रीडिंग बताएगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे टोटल प्रेशर। पिटोट ट्यूब इंट्रोड्यूस करने के पहले, पिटोट ट्यूब डक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के पहले आपको मैनोमीटर पे वाटर कॉलम देखना होगा कहां तक है। पिटोट ट्यूब इंट्रोड्यूस करने के बाद कुछ मिनट के बाद आपको फिर वाटर कॉलम देखना है कहां पर है। ये जो वाटर कॉलम में जो ड्रॉप हुआ है, जितना भी इंच वाटर कॉलम ड्रॉप हुआ है, वो होगा हमारा टोटल प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द डक्ट। तो ये तरीका है टोटल प्रेशर मेजर करने के लिए। अगेन ये डायग्राम में ये एल शेप की ट्यूब है। ये एल शेप की ट्यूब जो है वो हमें फेस करके रखनी है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो। ठीक है, और हमें ये ट्यूब का जो सिरा है, ये वाला सिरा जो है ये टोटल प्रेशर मेजर करने के लिए है। ये वाला सिरा हमें मैनोमीटर के ऊपर माउंट करना पड़ेगा या हमें मैग्नाहेलिक मीटर के ऊपर माउंट करना पड़ेगा। और कुछ देर के बाद जब प्रेशर जो है वो स्टेडी हो जाता है, हम रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं स्टैटिक प्रेशर और टोटल प्रेशर मेजर करने के लिए। अगेन स्टैटिक प्रेशर के लिए आपको प्रोब जो है वो सीधा रखना है, I mean जो हवा का फ्लो है उससे परपेंडिकुलर में।
और टोटल प्रेशर मेजर करने के लिए जिस दिशा में एयर का फ्लो है उसके विपरीत दिशा में आपको पिटॉट ट्यूब को फेस करके रखना है। ठीक है, ये तरीका होगा टोटल प्रेशर देखने का। अब लास्ट चीज चलिए डिस्कस कर लेते हैं, डक्ट के अंदर वेलोसिटी प्रेशर। एयर की गति की वजह से जो प्रेशर बनता है उसको वेलोसिटी प्रेशर कहते हैं। वेलोसिटी प्रेशर कैसे मेजर करेंगे? वेलोसिटी प्रेशर मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। वेलोसिटी प्रेशर मेजर करने के लिए सिंपल सी चीज, जो टोटल प्रेशर मिला है, ठीक है, टोटल प्रेशर हमने फाइंड किए इस तरीके से प्रोब को माउंट करके, उसमें से आप माइनस कर दीजिए जो स्टैटिक प्रेशर मिला है। ठीक है, टोटल प्रेशर में से स्टैटिक प्रेशर रिमूव कर दो, माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, आपको वेलोसिटी प्रेशर मिल जाएगा। सपोजिंग किसी डक्ट के अंदर टोटल प्रेशर हमें मिला है 3 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है, और वहां पर उसी डक्ट में हमें स्टैटिक प्रेशर मिला है 2 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम। तो वेलोसिटी प्रेशर कितना होगा? जो टोटल प्रेशर 3 मिला है उसमें से हम स्टैटिक प्रेशर जो 2 इंचेस मिला है माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस 2 करेंगे, आंसर मिलेगा 1 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम। ये जो है ये हमारा वेलोसिटी प्रेशर होगा। सो अगेन आई रिपीट, वेलोसिटी प्रेशर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रेशर में से आपको माइनस करना है स्टैटिक प्रेशर, आपको वेलोसिटी प्रेशर मिल जाएगा। ये तरीका है फॉर्मूला यूज करके वेलोसिटी प्रेशर मालूम करने का। एक दूसरा तरीका है डायरेक्टली आप वेलोसिटी प्रेशर मालूम कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला। अगर आपके पास मैनोमीटर है तो क्या करना होगा आपको? मैनोमीटर के दोनों प्रोब्स आपको इस्तेमाल करने होंगे। चलिए इसके बाद की स्लाइड पर हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी प्रेशर, हाउ टू फाइंड आउट वेलोसिटी प्रेशर ऑन मैनोमीटर विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। अब यहां पर ये डायग्राम देखिए, बड़ा डायग्राम है, इसमें आपको समझ में आएगा। सपोजिंग ये मैनोमीटर है, मैनोमीटर के हम दोनों प्रोब्स एक ही साथ में इस्तेमाल करेंगे। ये प्रोब पर, मैनोमीटर के एक प्रोब पर हम पिटॉट ट्यूब लगाएंगे जो टोटल प्रेशर मेजर करेगी। ठीक है, मैनोमीटर के दूसरे पोर्ट पर हम दूसरा प्रोब लगाएंगे जो स्टैटिक प्रेशर मेजर करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्यूब्स लगाने के बाद जब एयर फ्लो होगा तो ये ट्यूब क्या सेंस करेगी? स्टैटिक प्रेशर। ये ट्यूब क्या सेंस करेगी? टोटल प्रेशर। तो ये दोनों टोटल प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर एक साथ में मैनोमीटर, इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर के अंदर एक्ट कर रहे हैं। अब जो वाटर कॉलम होगा, ठीक है, अब जो वाटर कॉलम होगा वो डायरेक्टली हमें वेलोसिटी प्रेशर बताएगा। ठीक है, तो एक साथ में अगर मैनोमीटर के दोनों प्रोब्स यूज किए जाते हैं, स्टैटिक प्रेशर वाला भी और टोटल प्रेशर वाला भी, तो जो रीडिंग दिख रही है अब मैनोमीटर के ऊपर जितनी भी हो, 2 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम, 3 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम, वो होगा वेलोसिटी प्रेशर डायरेक्टली। ठीक है, तो अगेन मैनोमीटर यूज करके आप वेलोसिटी प्रेशर डायरेक्टली भी देख सकते हो, या आप वेलोसिटी प्रेशर अगर फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में वो लोग फॉर्मूला पूछते हैं वेलोसिटी प्रेशर के लिए। वेलोसिटी प्रेशर के लिए फॉर्मूला होगा टोटल प्रेशर माइनस स्टैटिक प्रेशर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर लिखा है वेलोसिटी प्रेशर इज द प्रेशर इन द डक्ट caused by the air in motion। जो एयर की गति है डक्ट के अंदर, एयर की गति की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है डक्ट के अंदर, उसको वेलोसिटी प्रेशर कहते हैं। फास्टर द एयर वेलोसिटी इन द डक्ट मोर विल बी द वेलोसिटी प्रेशर। जितनी गति होगी एयर की, ठीक है, डक्ट के अंदर जितना ज्यादा गति होगी एयर फ्लो की, उतना ही ज्यादा वेलोसिटी प्रेशर होगा डक्ट के अंदर। चलिए आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट total pressure, it is the sum of the static pressure and velocity pressure। total pressure क्या होता है? total pressure अगर हमें फाइंड करना है फॉर्मूला से, तो total pressure किस तरह हम फाइंड करेंगे? जो static pressure है
उसको ऐड कर देंगे हम वेलोसिटी प्रेशर के साथ, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा टोटल प्रेशर। या इसको अगर मैं घुमाकर यही फॉर्मूला को डिजाइन करूं तो वेलोसिटी प्रेशर क्या हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी प्रेशर चाहिए, ये स्टैटिक प्रेशर को ये तरफ शिफ्ट कर दो तो हमें फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी प्रेशर के लिए टोटल प्रेशर में से माइनस स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग तरीके से उसको डिजाइन करके दो फॉर्मूला बने हुए हैं। चलिए, ये टोटल प्रेशर फाइंड करने का फॉर्मूला डिस्कस किया हमने, आगे देखते हैं। अब लास्ट ये डायग्राम में देखिए, हमने यहाँ पर ये पिटोट ट्यूब रखी हुई है जो ऑपोजिट डायरेक्शन, एयर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करके रखी है, और ये दूसरी हम लोग ने प्रोब यहाँ इंट्रोड्यूस किया है जो परपेंडिकुलर फेस करके रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो। ठीक है, उससे 90 डिग्रीज में ये प्रोब रखा हुआ है। अब हमें अगर स्टैटिक प्रेशर मेजर करना है तो हम ये तीनों वाल्व बंद रखेंगे, ये तीनों वाल्व बंद रखेंगे, सिर्फ ये वाला वाल्व खुला रखेंगे, तो यहां से प्रेशर, एयर का प्रेशर जाकर ये यू ट्यूब मैनोमीटर जो यहां पर लगा हुआ है ये हमें स्टैटिक प्रेशर बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक प्रेशर। अब सपोजिंग हमें टोटल प्रेशर देखना है, टोटल प्रेशर के लिए ये प्रोब काम आएगा। ठीक है, ये बंद होना चाहिए, ये प्रोब का इस्तेमाल करेंगे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये प्रोब का इस्तेमाल करने के लिए हम ये तीनों वाल्व, ये वाले तीनों वाल्व बंद रखेंगे, ये मैनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे हम, और ये वाल्व खुला रखेंगे दिस साइड। ठीक है, ये वाल्व आपको खुला रखना है, यहां से टोटल प्रेशर पिवोट ट्यूब सेंस करेगा, और ये मैनोमीटर जो है हमें जो रीडिंग यहां पर बताएगा, जो डिफरेंस होगा वाटर कॉलम की रीडिंग का, वो हमें बताएगा टोटल प्रेशर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर यहां से मिल गया, स्टैटिक प्रेशर यहां से मिल गया। अब टोटल प्रेशर सपोजिंग बताया है 3 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम, और स्टैटिक प्रेशर से बता रहा है 1 इंच ऑफ वाटर कॉलम। तो हम अब वेलोसिटी प्रेशर कैसे मिलेगा, टोटल प्रेशर में से, ठीक है, वेलोसिटी प्रेशर फाइंड करने के लिए टोटल प्रेशर में से माइनस कर देंगे स्टैटिक प्रेशर, दैट इज 3 इंचेस माइनस स्टैटिक प्रेशर मिला था 1 इंच, तो हमें वेलोसिटी प्रेशर मिलेगा 2 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, अब अगर फॉर्मूला के बिना अगर हमें वेलोसिटी प्रेशर डायरेक्टली फाइंड करना है तो ये बीच वाला मैनोमीटर के पोर्ट्स यूज करने पड़ेंगे। अब तरीका ये होगा कि हम ये वाल्व बंद करेंगे और ये वाल्व भी बंद करेंगे, तो ये ट्यूब खुली हुई है और ये ट्यूब भी खुली हुई है, ये ट्यूब से मेजर किया जाएगा स्टैटिक प्रेशर जो मैनोमीटर के ऊपर एक्ट करेगा ये तरफ, और ये ट्यूब से मेजर किया जाएगा टोटल प्रेशर जो मैनोमीटर के ऊपर एक्ट करेगा ये लाइन पर। ठीक है, अब जो डिफरेंस होगा ये डायरेक्टली हमें वेलोसिटी प्रेशर बताएगा, डक्ट के अंदर हवा का वेलोसिटी प्रेशर इन इंचेस ऑफ वाटर कॉलम। सो ये फाइनली तरीका है स्टैटिक प्रेशर, टोटल प्रेशर, वेलोसिटी प्रेशर किस तरह फाइंड करने का, ये हमने डिस्कस किया है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, ये प्रेशर्स, डक्ट के अंदर जो हवा के प्रेशर्स है ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रेशर्स कम होंगे तो जितनी हवा कन्फाइंड स्पेस तक पहुंचनी चाहिए, जितना क्यूबिक फीट हवा चाहिए पर मिनट, उतनी कन्फाइंड स्पेस तक नहीं पहुंचेगी और हमें कूलिंग नहीं मिल सकती कन्फाइंड स्पेस के अंदर। और अगर हवा का प्रेशर ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम होगा, आवाज़ हो सकती है डक्ट के अंदर। हवा का प्रेशर ज़्यादा होने से जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो इंसान हैं, उनको परेशानी हो सकती है ज़्यादा एयर फ्लो की वजह से। तो जो डिज़ाइन इंजीनियर है उसने जितना CFM, उसने जितना प्रेशर बताया है, उसी प्रेशर के अंदर, उसी प्रेशर रेंज के अंदर हमें स्टैटिक प्रेशर, वेलोसिटी प्रेशर एंड टोटल प्रेशर मेंटेन करके रखना होगा। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप अपनी कमेंट्स, अपनी क्वेरीज मुझे लिखकर भेज सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी क्वेरीज अटेंड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ लर्न ओ मेनिया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी एक और रिक्वेस्ट होगी, से ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत होती है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा समय निकालकर लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। जल्द ही मिलेंगे हम और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय माय स्टूडेंट्स एंड गुड बाय माय व्यूअर्स।